घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी घरवा में तोरे भक्तों की पूजा स्वीकारो नाथ हमें आधारो भक्तों की पूजा स्वीकारो नाथ हमें आधारो नैन झरे कन हो फिर तोरे नैन झरे कन हो कर तोरे प्रभु जी हमें उबारो उबारो आए रे मंदिरवा में तोरे आए पिताजी घरवा में तोरे आए रे मंदिरवा में तोरे आए पिताजी घरवा में तोरे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम पूजन विधि के 6वां सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। गत सप्ताह में प्रभु ने दिए सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी और हमारे साथ रहा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आगामी सप्ताह को भी हम समर्पित करते हैं, प्रभु की बहुतायत आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे हर रविवार की मिस्सा हम हमारे बेनेफैक्टर्स के लिए समर्पित करते हैं, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भी हम विशेष रूप से हमारे बेनेफैक्टर्स को याद करते हैं। उनके परिवारों को, परिजनों को, उनके निवेदनों को समर्पित करने के साथ साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु से हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करे और अनुग्रह एवं आशीष प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु दया
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसे कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 6वां इतवार। पहला पाठ। नबी यिर्मयाह का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना सुख दुख चुनता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह अंत में दुखी होगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8 तक। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जो प्रभु का सहारा लेता है वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता। उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदयनाथ जीवगणनाथ तक जग में तुम जानो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। कहीं कोई आस जागे तो तेरे दया का साथ मानो। मन मंदिर में मयूर नाच, तब मानो ये मेरे प्रभु का यश है। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदयनाथ से गगननाथ का जग में गुजारो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 12 और 16 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है।
यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठते। यदि मसीह नहीं जी उठते तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप लोग अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं, और मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय है। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ हाथ मिला के तबला बजा के, तबला बजा के, खुशी के साथ हम गाए सभी यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 प्रसंग 17 से 26 तक। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन के विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोवोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ और एवं आज के सुसमाचार में
हम थोड़ा सा विरोधाभास जैसे बातों को सुनेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हमने सुना, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और उसके बाद में उन्हीं वचनों में हमने सुना, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। और इस प्रकार आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु का आशीर्वचन, जिस पर प्रभु जो इस दुनिया के दीनता में रहने वाले लोगों को धन्य कहा है और इस दुनिया की विलासिता में जो रहते हैं उन्हें धिक्कार दिया है। तो एक प्रकार का विरोधाभास आज के सुसमाचार एवं पहले पाठ में हमें सुनने को मिलता है। जब इन वचनों को सुनते समय आशीर्वचन जिस पर महात्मा गांधी ने अपनी फिलॉसफी बनाया था और उससे प्रेरणा पाकर अपने पूरे जीवन में वह एक सन्यासी एवं उस प्रकार एक संत का जीवन अपनाया था, आज वही आशीर्वचन आज हमारे सामने है। जब मैं इन वचनों को पढ़ते समय और आज के परिप्रेक्ष्य में उसे समझने की कोशिश करते समय 3 सवाल मेरे सामने आया। सर्वप्रथम सवाल यह है, डस गॉड रेकमेंड पॉवर्टी? क्या हमारे ईश्वर दरिद्रता को रेकमेंड करते हैं? क्योंकि आशीर्वचन के पहले जो भाग है उसी पर प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं जो गरीब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, निर्धन है, जिनके पास कपड़े नहीं है, और ऐसे तमाम अपने दीन दासियों को वह धन्य कहते हैं। तो इसका ये तात्पर्य तो नहीं है कि गॉड रेकमेंड पॉवर्टी। ये सवाल अक्सर मेरे मन में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ईश्वर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 10 में कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन। और वहां पर इस प्रकार का एक बात को समझना कि हम लोग गरीब रह के ही ईश्वर का दर्शन करेंगे, ये शायद सही बात नहीं होगा। ये समझने की बात होगी। यहां पर प्रभु गरीबी का तात्पर्य उससे रिलेट करते जो आज के पहले पाठ में हमने सुना है। जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा कम करते हैं, उन्हें प्रभु एक प्रकार का विलासिता का पर्याय बनाया है। इसलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो व्यक्ति अपने धन के कारण अपने आप पर ज्यादा विश्वास जब करने लगेंगे, प्रभु उस व्यक्ति को धिक्कारने लगेंगे। जब अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर पर पूरी तरह से जब एक व्यक्ति विश्वास करेंगे, वो दीन माने जाएंगे, दरिद्र माने जाएंगे और ईश्वर उन्हें धन्य कहेंगे। तो यहां पर शायद प्रभु इस बात की ओर हम सबको अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें हमारे पूरे जीवन में ईश्वर पर आश्रित एक जीवन जीना है, प्रभु पर आश्रित एक जीवन। और इसी प्रकार दूसरा एक सवाल मेरे मन में ये उठा, डस ही नॉट प्रमोट प्रॉस्पेरिटी? पहले ही सवाल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, क्या उन्हें एक प्रकार के बताया जाए प्रॉस्पेरिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? इसलिए आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हमने सुना, धिक्कार उस मनुष्य को जो धनी हो। इसका यह तात्पर्य है कि जिनके पास में धन है, जो धनी है, वो ईश्वर के
घर में निवास नहीं कर पाएंगे। हमने एक बात ये भी सुना है कि उस मनुष्य को कितना दुखद होगा कि वह स्वर्गराज में प्रवेश करे। उससे ज्यादा सहज होगा ऊंट जो सुई के नाके से होकर निकल जाना। तात्पर्य क्या है? क्या इसका तात्पर्य यह है कि जिनके पास में धन है वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें? कतई नहीं, कतई नहीं। उसका भी अर्थ समझने के लिए आज के शायद पहले पाठ कलीसिया हम हमारे सामने रखे हैं। वहां पर भी जो धनी का जो परिभाषा जो है उसका है जो अपने आप में विश्वास करते हुए सिर्फ अपने आप के काबिलियत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का है। जो धन, जो संपत्ति जो हमारे पास में है, जो हमने अर्जित किया हो, हमें मिला हो, उसका सदुपयोग हमेशा हो सकता है। लेकिन उसके कारण हम लोग ऐसे एक मनोभाव में जब पहुंचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे धन के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी संपन्नता के कारण मैं जो चाहे वह सब कर सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ये कहते हैं धिक्कार तुम्हें जो धनी हो। और शायद इस वजह से प्रभु हम सबको इस आशीर्वचन के बीच में गरीबी के बारे में भी बताते हैं, धनियों के बारे में भी बताते हैं। एक और बात मैं इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों। दुनिया की शुरुआत से अभी तक गरीबी और अमीरी दोनों साथ साथ चले हैं। अनेक लोगों ने, अनेक फिलॉसफी ने कोशिश की है कि इस दुनिया से पॉवर्टी पूरी तरह से निकाले। कुछ लोगों के जो कार्य है वो सही भी निकला है। स्विट्जरलैंड एक देश है जहां पर गरीबी सबसे कम है। अन्य सभी देशों में प्राय गरीबी और अमीरी दोनों साथ साथ देखने को मिला है। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु हमें सक्षम बनाते हैं, हम सबको सबसे वह प्रभु उम्मीद करते हैं कि हमारा शेयर इस गरीबी को उन्मूलन करने के लिए हमारी तरफ से करें। हम ऐसा ना जिए कि हमारे सामने जो बहुत ही बुरी हालत है उसे देखकर अनदेखा ना करें। प्रभु इस बात को अनेक बार अपने वचनों में कहा है, जब तूने उनके लिए जो किया वो मेरे लिए किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में जो अंतिम विधि के समय में जो प्रभु जिस विषय पर, जिस बात पर हमारा न्याय होगा इस पर चर्चा करते समय कहते हैं, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया। ये सारे सुसमाचार को, ये सारे वचनों को हम एक साथ मिलकर अगर देखें तो एक बड़ी जवाबदारी उन सबों के ऊपर आता है जो इस दुनिया में ईश्वर की कृपा से धनी बने हैं। उन सब की एक जवाबदारी रहती है कि उन्हें, जो हमसे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर कार्य करना है। मुझे भी, आपको भी। हम सभी अपने आप में अनेक वरदानों से सक्षम होते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहा, इन सभी हमारे वरदानों के एक दूसरे के साथ साझा करने का कर्तव्य प्रभु हम सबको दिया है। आशीर्वचन को सुनते समय भी प्रभु विशेष रूप से ऐसे लोगों को धन्य कहा है जिनके पास में कुछ नहीं है, उससे बढ़कर जो पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, कृपा दी है, संपत्ति दी है, उसमें से कुछ अपने लेस फॉर्चुनेट लोगों के साथ साझा करने की हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। प्रभु के वचनों को सुनते समय यह कदापि ना सोचे कि मेरे पास में धन होने के कारण मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, घर पर, उनके घर पर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। जो प्रभु पर हर समय आश्रित रहता है उस व्यक्ति प्रभु से
जिस तरह आज के वचनों में कहा गया है, प्रभु उनसे कहेंगे, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। आप सभी जब धन्य हो सकते हैं जब आप अपने भरोसा प्रभु पर रखते हैं, और हम सभी उस वक्त प्रभु के अधिकार का पात्र भी बन सकता है जब हम अपने आप पर पूरा भरोसा रखने शुरू करेंगे। आज के वचनों को सुनते समय, उन पर मनन करते समय विशेष रूप से ये जवाबदारी के बारे में हम समझे। हमारे जो धन है उसका सदुपयोग करें, हमारे से लेस फॉर्चुनेट लोगों के साथ में भी हमारे धन को बांटें और ईश्वर के सामने हर समय के लिए धनी बने रहें। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आज के सुसमाचार पाठ में दिए गए आशीर्वचन को यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। पुनरुत्थान एक बदलाव का क्षण है, जहां पुरानी दुनिया नई दुनिया का मार्ग खोल देता है और नए मूल्यों को आगमन होता है। हम प्रार्थना करें कि जो भी कठिनाइयाँ एवं मुसीबतों का सामना हम करते हैं, वे सभी हमारे लिए आनंद और खुशी का कारण बन जाए और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, प्रेरित गण एवं धर्म संगी कलीसिया के अगुवे के रूप में इस संसार में गरीबी एवं निर्धनता को दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें, पीने के लिए स्वच्छ जल एवं सामान्य रोग से छुटकारा पाने के लिए दवा मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग खेतों या अन्य स्थानों में मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनके घर के लोगों की देखभाल के लिए एवं बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी मजदूरी मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग प्रियजनों की मृत्यु या आर्थिक समस्याओं के कारण या नौकरी खोने के कारण निराश हो गए हैं, उन्हें पड़ोसी लोग उनकी खुशी को फिर से वापस लौटाने में मदद करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम अपने आप को एवं हमारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं।
विशेष रूप से हमारी पारिवारिक ज़रूरतों को आपके चरणों में लाते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है उन्हें हम समर्पित करते हैं। जो लोग दुखित है, पीड़ित है, परेशानियों में है, डिप्रेशन में है, और विशेष रूप से जो परिवार प्रभु टूटने के कगार पर है प्रभु, उन तमाम परिवारों को भी, लोगों को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु आप अनुग्रह दे, कृपा दे, वरदान दे, बरकत दे, आशीष दे, चंगाई दे, ताकि प्रभु सब आपको अपने जीवन में महसूस कर सकें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के जीवंत और मीठे नाम पर, आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसी, सुनी बातों कोई चला आए जैसी, कोई तोहफा तेरे नाम में कैसे। नी प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसी, मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहाँ ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लाऊं मैं कैसे। ये प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये भेंट हमें शुद्ध और नवीन करें और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें।
हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी आरंभ, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको पाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीशाकों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और नीले सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम त्रिदिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विशेष रूप से आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हमारे पास में आपको धन्यवाद देने के लिए अनेक कारण हैं। प्रभु, धन्यवाद देते सभी वरदानों के लिए जो आपने हम सबको दिया है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक आशीष के लिए। धन्यवाद देते हैं सभी वरदानों के लिए जो आपने मुझे दिया है, मेरे परिवार को दिया है। और प्रभु, प्रार्थना है कि हमसे लेस फॉर्चुनेट लोगों पर प्रभु कृपा करे। अनेक लोग प्रभु अपनी इस जवाबदारी को समझे और एक दूसरे के प्रति अपने धन और संपत्ति को बांटने में कामयाब हो सके। साथ ही साथ प्रभु, हमारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं। परिवार के प्रत्येक जन को जो हमारे में से बीमार है, प्रभु ने विशेष रूप से प्रभु सभी को समर्पित करते हैं। प्रभु, पवित्र योग क्रिस्ट का ये औषधि उनके जीवन में प्रभु चंगाई लाए, अनुग्रह लाए, कृपा लाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लायक रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नवीन जीवन प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीं, होवे कभी नशीं। रवि की अद्भुत किरण